महाभारत में धर्म की बात है, गीता में धर्म की बात है और साफ साफ है, ये नहीं कि आपको ढूंढ के निकालना पड़ेगा। मनुस्मृति में तो साफ साफ कहा गया है धारयेति इति धर्म, जो धारण करने योग्य है वह धर्म है। मैं एक एकेडमिक पर्सन के रूप में कह रहा हूँ कि भारत की जो फिलॉसफी इतनी गहरी है और उस काल में रही है कि कोई अनपैरेलल है, कोई मुकाबले में नहीं है। ये कहना ज़्यादा सही है कि हमारा धर्म सनातन है, बजाय इसके कहने के कि सनातन धर्म। दोनों में फर्क है। सनातन धर्म हम जब कहते हैं कि एक पर्टिकुलर रिलीजन बना देते हैं। भारत का जो धर्म है वो सनातन है, इसका मतलब ये हुआ कि इतने एंशिएंट पीरियड से और अभी तक वो चला आ रहा है। दुनिया का कोई रिलीजन एंशिएंट हो सकते हैं वो, लेकिन वो अभी तक नहीं चले आ रहे हैं। राम काज किन्हे बिना मोहि कहाँ विश्राम। और हनुमान जब भी किसी काम को करते हैं वो कहते हैं कि मैं राम का काम कर रहा हूँ। अब आपका एकल विद्यालय है, कर रहा है ना। हनुमान इस धरती पर अब तक जितने भी लोग हुए, चाहे वो देवी देवता ही क्यों न हो, एकमात्र कैरेक्टर हैं जो अपनी लाइफ में कभी फेल नहीं हुए। हनुमान है, देखिए वानर रूप में है ना। वानर से वो क्या बनते हैं? भगवान बनते हैं। ध्यान दीजिए कि वो देवता नहीं बनते। देवता और भगवान में बहुत फर्क होता है। भगवान का मतलब है, आप कह लीजिए कि एक कंपनी है, उसका मालिक, चेयरमैन कह लीजिए, एमडी कह लीजिए। और जो देवता होते हैं वो डिपार्टमेंट के हेड होते हैं कि अकाउंट का हेड है या एडमिनिस्ट्रेशन का हेड है। भाई देवता क्या है कि तुम पानी के हेड हो तो तुम इंद्र बन जाओ, जो आप हमको सूट करेंगे। राम को अगर मुझे बनाना है अपने यहाँ तो मुझे मंदिर या कुछ गद्दी इस तरह का होगा। हनुमान को तो मैं कुछ नहीं, एक पत्थर उठाऊंगा, सिंदूर पोता, अपनी श्रद्धा व्यक्त की, अगरबत्ती दिखाया, भगवान बन गया। राम के साथ आप ऐसा नहीं कर सकते। कृष्ण कहते हैं कि अभ्युत्थानम धर्मस्य, इसका मतलब है कि धर्म का बिल्कुल पतन हो गया है, तो कृष्ण पे हो गए। राम कह रहे हैं कि निश्चरहीन करऊँ जग माही। सोच करके देखिए कि उस समय का आदमी कैसा रहा होगा, तब भगवान को अवतार लेना पड़ा। अभी तो हम नहीं सुन रहे हैं कि कोई भगवान अवतार ले रहा है। जैसा कि आपसे हमारा वादा रहता है, स्पॉटलाइट में हम ऐसे व्यक्तित्व से आपका परिचय कराते हैं जो भारत को बेहतर भारत बनाते हैं पर्दे के पीछे से। इसी कड़ी में आज हमारे साथ जो मेहमान हैं उनका हम परिचय कराएं, उससे पहले उनके लिए चंद लाइन। उनकी एक किताब पढ़ते हुए डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, जो तत्कालीन राष्ट्रपति थे, कि उनके मन में ऐसा भाव आया कि उन्होंने अपना पेन उठाने के लिए मजबूर हो गए। यानी किताब पढ़ते हुए उन्होंने पेन उठाया और लेखक को लिखा कि आपकी जो किताब है बहुत बेहतरीन है। ऐसे जो किताबों की श्रृंखला है उनके पास तकरीबन 100 से ज़्यादा है और कई किताब बेस्ट सेलर है और कई किताब अगर आप ढूंढने जाएंगे तो मार्केट में नहीं मिलेगी। तो वो शख्सियत आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में। बहुत बहुत स्वागत है विजय अग्रवाल जी आपका। तो शुरुआत बेस्ट सेलर जो बुक है हनुमान किताब से ही करते हैं कि आपकी वो किताब बेस्ट सेलर है या सदा सफल हनुमान। सदा सफल हनुमान। लेकिन आज भी मुझे लगता है कि हिंदू धर्म में ही जो हिंदू धर्म को मानने वाले हैं, जानने वाले हैं, वो हनुमान जी को ठीक से समझ नहीं पाते, ठीक से उनकी व्याख्या नहीं कर पाते, पूजा पद्धति नहीं पता है और समझ ही नहीं पाते हैं इनका पूजा करें तो क्या करें कैसे। देखिए ब्रिजेश जी, आपने बहुत सही प्रश्न किया है। अगर मेरी किताब के शीर्षक पर आप जाएं, इसका टाइटल है सदा सफल हनुमान। इस किताब में मैंने यही समझाने की कोशिश की है कि इनफैक्ट समझिए कि हनुमान है क्या। अगर मैं टाइटल को थोड़ा सा डिस्क्राइब करना चाहूँ तो हनुमान इस धरती पर अब तक जितने भी लोग हुए, चाहे वो देवी देवता ही क्यों न हो, एकमात्र कैरेक्टर हैं जो अपनी लाइफ में कभी फेल नहीं हुए। मतलब लोग उनसे भी बड़े बड़े काम कर गए होंगे, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, लेकिन पता लगा कि करने के पहले कई बार असफल हुए। जैसे कृष्ण को ले लीजिए, कृष्ण कई बार असफल भी हुए हैं, लेकिन हनुमान एक बार भी असफल नहीं हुए हैं। कहीं भी ढूंढ लीजिए आपको नहीं मिलेंगे। तो मैंने ये बताने की कोशिश की है इस किताब में कि आफ्टर ऑल उनका कैरेक्टर क्या था, वो किस तरीके से प्लान करते थे, किस तरीके से चीज़ों के बारे में सोचते थे, किस तरह से अपने प्लान को फिर वो एक्सिक्यूट करते थे, उनकी साइकोलॉजी किस तरीके की। हम नेचुरल लाइफ में देखें, भगवान ना देखें। बिल्कुल, मैंने यही बताने की कोशिश की है और फिर मैंने उसमें सिद्ध किया है कि जो हनुमान है, देखिए वानर रूप में है ना। वानर से वो क्या बनते हैं? भगवान बनते हैं। ध्यान दीजिए कि वो देवता नहीं बनते। देवता और भगवान में बहुत फर्क होता है। भगवान का मतलब है, आप कह लीजिए कि एक कंपनी है, उसका मालिक, चेयरमैन कह लीजिए, एमडी कह लीजिए।
और जो देवता होते हैं वो डिपार्टमेंट के हेड होते हैं कि अकाउंट का हेड है या एडमिनिस्ट्रेशन का हेड है। भाई देवता क्या है कि तुम पानी के हेड हो तो तुम इंद्र बन जाओ, यही है ना। तो वो देवता नहीं बनते हैं, वो भगवान बनते हैं। तो कल्पना कीजिए कि वानर मनुष्य भी नहीं है, वानर, और वानर से अगर वो भगवान बने हैं तो कैसे संभव हो पाया। और इंडियन साइकी ने या कह भारत के मनोविज्ञान ने या भारत के विजडम ने, मेधा ने ये सिद्ध किया है, बाकायदे रियलिस्टिक तरीके से सिद्ध किया है कि ये उनका तरीका था और इस तरीके ने उन्हें भगवान तक पहुंचा दिया। मैंने ये इस किताब में केवल यही बताना। अच्छा, ये आपने जो किताब में बताने की कोशिश की, अब थोड़ा सा मेरी जिज्ञासा और बढ़ रही है। अगर हम देखते हैं पृथ्वी के जो पालक हैं विष्णु जी या ब्रह्मा जी जो रचना करने वाले हैं, जी हाँ, उनकी कहीं ना कहीं मंदिरों की उनकी कमी होती जा रही है। आप देखिए कहीं उनके मंदिर ज़्यादा नहीं मिलेंगे, लेकिन शंकर जी और हनुमान जी का मंदिर आपको हर चौक चौराहे या गली पे मिल जाएंगे। तो ऐसी क्या बात है कि हम त्रेता युग तक आते आते अब देखें कि हनुमान जी की जो जैसे आपकी किताब है, हनुमान जी का जो स्वरूप है वो विकराल होता, मतलब विशाल होता जा रहा है। माफ़ कीजिएगा, विकराल मैंने कह दिया, तो विशाल होता जा रहा है। आखिर इसके पीछे आप क्या समझ पा रहे हैं कि बढ़ता क्यों जा रहा है? ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ब्रजेश जी। पता नहीं ये क्वेश्चन कैसे आपके दिमाग में आया। मुझे लगता है कि बिल्कुल लोगों को सोचना चाहिए, और मुझे लगता है कि अगर सोचने के बाद इससे जो कंक्लूजन निकलता है, जो निष्कर्ष निकलता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने दो नाम लिए हैं, देखिए शिव और हनुमान। शिव और हनुमान। देखिए, अब जो भगवान विष्णु हैं वो तो राजशाही ठाट बाट वाले हैं। राम है, राजकुमार थे, राजा बने। कृष्ण के साथ भी ऐसे ही है। भले ही उन्होंने अपने कैरियर की शुरुआत एक ग्वाल बाल के रूप में की थी, लेकिन उनका अंत तो एक द्वारिकाधीश के रूप में होता है, वो भी राजा। अब आप ये बताइए कि एक राजा को आप पेड़ के नीचे बैठा देंगे? नहीं बैठाएंगे, नहीं झोपड़ी में बैठा देंगे? नहीं बैठाएंगे। हनुमान जी क्या है, भगवान शिव क्या है, दोनों फक्कड़ हैं, कहीं भी बैठा दीजिए। तो अगर आप प्रैक्टिकली सोचें तो ये दोनों ऐसे देवता हैं जो आप हमको सूट करेंगे। राम को अगर मुझे बनाना है अपने यहाँ तो मुझे मंदिर या कुछ गद्दी इस तरह का होगा। हनुमान को तो मैं कुछ नहीं, एक पत्थर उठाऊंगा, सिंदूर पोता, अपनी श्रद्धा व्यक्त की, अगरबत्ती दिखाया, भगवान बन गए। राम के साथ आप ऐसा नहीं कर सकते। तो इसको अगर ऐसे जीवन में सोचा जाए कि आप अपने आप को जितना सिस्टमेटिक रखेंगे उतने आप विशाल नहीं हो पाएंगे। नहीं, देखिए, विशालता का संबंध इससे नहीं। मैं उसे कलयुग से जोड़ना चाहूँगा कि आज के डेट में अगर कोई ज़्यादा सिस्टमेटिक रहना चाह रहा है तो वो विशाल नहीं हो पाएगा, वो पूजनीय नहीं हो पाएगा, वंदनीय नहीं हो पाएगा। नहीं, शिव और आपने जो हनुमान की जो बात की है, इसका संबंध मुझे पूजनीय और वंदनीय से हट करके थोड़ा सा अलग तरीके से बताना पड़ेगा। अब हम शिव और जो यहाँ हनुमान की बात करें, उनकी पॉपुलैरिटी की बात है, उनकी लोकप्रियता की बात है। देखिए, प्रसिद्धि अलग चीज़ होती है, लोकप्रियता अलग चीज़ होती है। फिल्म स्टार्स को ले लीजिए, बहुत बड़ी सेलिब्रिटी हैं, वो एक आ जाए तो पता लगा कि पूरा शहर उमड़ा चला जा रहा है। लेकिन एक फिलॉसफर आ जाए, एक बहुत बड़ा राइटर आ जाए, एक बहुत बड़ा दुनिया का सर्जन आ जाए, उसे देखने वाले कोई नहीं है। लेकिन ये जो राइटर फिलॉसफर हैं तो समाज को बदलते हैं, दुनिया को बदलते हैं। तो इनकी वो तो हाइट तो कम नहीं है, लेकिन देखने वाले कम हैं। तो यहाँ पॉपुलैरिटी और एक जो प्रसिद्धि होती है उसका फ़र्क है। तो राम चूँकि बहुत हाइट वाले देव रहे हैं, उनकी पृष्ठभूमि राजपुत्र की रही है, तो स्वाभाविक है कि जो भारतीय चेतना है उससे उनको नीचे नहीं ले जाएगी ना। अब हनुमान और शिव तो जो है वो आप देखिए जंगलों में रह रहे हैं, कहाँ रह रहे हैं, बाघांबर पहने हुए हैं, राख लपेटे हुए हैं। तो सोच करके देखिए, अगर आप जनजातियों के पास चले जाएं तो किसको कौन सूट करेगा? राम सूट करेंगे जनजातियों को या शिव सूट करेंगे? ये मेरे कहने का मतलब। सर, एक सवाल, आपने किताब लिखी सदा सफल हनुमान जी के जीवन को हम देखें तो वो उन्होंने हमेशा किसी और के लिए काम किया, खुद के लिए हनुमान जी। यस, इट्स मोस्ट इम्पोर्टेंट। और हमारा एकल अभियान, जी हाँ, जी हाँ, ठीक उसी प्रकार काम कर रहा है। तो क्या एकल अभियान भी एक हनुमान है? यस, यू कैन से। कैसे? जो भी देखिए, राम काज किन्हे बिना मोहि कहाँ विश्राम। और हनुमान जब भी किसी काम को करते हैं वो कहते हैं कि मैं राम का काम कर रहा हूँ। राम को एक व्यक्ति से हटा दीजिए। राम उस समय ठीक है, एक राजा थे और वो अपनी पत्नी की खोज में थे, हनुमान जी ने उसमें मदद की। लक्ष्मण जी को जब मूर्छा होगी तो लक्ष्मण को उन्होंने एक तरीके से जीवन दान दिया, और भी बहुत समय में वो राम के सहयोगी रहे हैं। लेकिन हम जब इसको थोड़ा सा एनलार्ज करते हैं, विश्लेषण करने की कोशिश करते हैं, तो राम काज का मतलब ही है संसार के कल्याण के हित में किया जाने वाला काम।
और अगर हम पौराणिक कथाओं पर चले जाएं तो राम भी मूलतः जो अवतार धारण करते हैं, निश्चरहीन कर रहूं जग माही, ये उन्होंने कहा है, प्रतिज्ञा ली है कि मैं इस पृथ्वी को राक्षसों से मुक्त कर दूंगा। राक्षस का मतलब क्या है? जो दूसरों को सताते हैं, जो दूसरों को परेशान करते हैं, शांतिपूर्वक जीने नहीं दे रहे हैं, उनको सबको खत्म कर दूंगा। तो संसार का कल्याण ही कर रहे हैं ना। तो कोई भी व्यक्ति, कोई भी संस्था अगर जनहित के काम में जुड़ी हुई है तो आप मान करके चलिए कि कहीं न कहीं उसमें हनुमान का ही अंश है। मैं इसको इस रूप में लेता हूँ। सर, हनुमान चालीसा की एक लाइन है, सूक्ष्म रूप धरि स्याही दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा। तो इसमें हनुमान जी के विद्या और गुण दोनों की बात होती है। लेकिन आज हमारे मानव जीवन में ये सब जो कि आप विद्या और गुण के साथ साथ आगे बढ़े, आदमी खुद के लिए जी रहा है, समाज के लिए नहीं जी रहा है, इसको कैसे? नहीं, देखिए, मुझे लगता है कि ये कहना थोड़ा सा शायद एक नैरो थिंकिंग होगी। ये हर युग में रहा है। जब हम इस बात को रखते हैं, जैसे कृष्ण कहते हैं कि अभ्युत्थानम धर्मस्य, इसका मतलब है कि धर्म का बिल्कुल पतन हो गया है, तो कृष्ण पे हो गए। राम कह रहे हैं कि निश्चरहीन कर रहूं जग माही। सोच करके देखिए कि उस समय का आदमी कैसा रहा होगा। तब भगवान का अवतार लेना पड़ा। अभी तो हम नहीं सुन रहे हैं कि कोई भगवान अवतार ले रहा है ना। एक से एक लोग हैं, अच्छा काम कर रहे हैं। कुछ लोग जो नहीं कर पा रहे हैं उनको हमें मॉडल नहीं बनाना चाहिए और उसके आधार पर किसी भी युग को नाम नहीं दे देना चाहिए। अब आपका एकल विद्यालय है, कर रहा है ना, इस कर संस्था तो नहीं कर रही, संस्था के पीछे करने वाले लोग हैं। तो ये लोग कौन हैं? अच्छे लोग हैं ना। तो मुझे लगता है कि इस धारणा को तोड़ा जाना चाहिए कि आज हर व्यक्ति स्वार्थी हो गया, हर व्यक्ति अपने लिए काम कर रहा है। अगर ऐसा होने लगेगा ना तो समाज टिक ही नहीं सकेगा। हमारे सर जितने ग्रंथ हैं, उनकी चौपाइयाँ हैं या उनमें जो भी लिखी पंक्तियाँ हैं, वो हमारे जीवन का सार है। वो हमें बताती हैं कैसे आगे जाना है, हमारा अतीत क्या था। लेकिन आज उन्हीं पे सवाल खड़े किए जा रहे हैं। अभी पिछले साल ही रामायण की कुछ चौपाइयों को लेकर विवाद छिड़ा। अभी गीता को राष्ट्र ग्रंथ बनाने की बात चल रही थी, तो इस पे भी विवाद हुआ। 3 चौपाइयों पे विवाद चले, इस पे क्या कहेंगे? जैसे एक चौपाई थी ढोल गवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी। उसमें कहा गया कि ढोल, सब ने उसका अपना अपना मतलब निकाला, उसके हिसाब से समाज में उसको उछलने का। और आपका इसमें मतलब इस आपके अनुसार इस चौपाई का अर्थ क्या है, ये भी हमें जानना है। जी हाँ, मुझे लगता है कि आपने बहुत अच्छा प्रश्न इसलिए किया है कि इसका समाधान होना बहुत ज़रूरी है। और मैं इससे पहले कि अपनी बात रखूं, मैं किसी तरह के दुराग्रह में नहीं हूं। मैं बिल्कुल उन्मुक्त तरीके से जो इसकी जो शब्दावली है, जो इसकी व्याख्या होनी चाहिए, उस संदर्भ में आपसे बात कर रहा हूं, है ना। न तो मैं इसके पक्ष में हूं और न मैं इसके विपक्ष में हूं। पहली बात कि जो रामचरितमानस है वो राम की कथा है, स्टोरी है, कहानी है। मॉडर्न लैंग्वेज में आप कह लीजिए एक नॉवेल है, इसमें राम का चरित्र दिखाया गया है। जब कोई भी स्टोरी लिखी जाती है तो स्टोरी में कैरेक्टर्स होते हैं, ठीक है। अब जो कैरेक्टर्स की जो फ्रेमिंग होती है, जिस तरह से हम कैरेक्टर को बनाते हैं, तो वो अलग अलग कैरेक्टर्स होते हैं। अब वो कैरेक्टर अपने अपने विचार दे रहे हैं, अपनी अपनी बातें कह रहे हैं, तो ये कह देना कि उसमें कोई कुछ भी कहे वो राम के विचार हैं, या कोई कुछ भी कह रहा हो तो गोस्वामी तुलसीदास के विचार हैं, वो सही नहीं होता है। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जो दोहा भी आपने कहा है, ढोल गंवार शूद्र पशु नारी, पूछ करके देखिए राम जो इसकी आलोचना करते हैं कि भैया तुम ये बताओ कि ये कहा किसने, तो शायद वो नहीं बता पाएंगे। मैं बताना चाहूँगा कि जब राम लंका पर जाने के लिए समुद्र उनको पार करना था, तो समुद्र से निवेदन करते हैं कि तुम हमें रास्ता दो। 3 दिन तक समुद्र रास्ता नहीं देता। राम थोड़े आक्रोश में आते हैं, लक्ष्मण से कहते हैं कि तुम मेरा अग्निबाण लेकर के आओ, मैं समुद्र को सुखा देता हूँ। तो समुद्र घबराता है और फिर हाथ जोड़ करके खड़ा होता है, और तब समुद्र ये कह रहा है कि ढोल गंवार शूद्र पशु नारी ये सब ताड़न के अधिकारी, यानी कि मैं भी उन्हीं में से हूँ, मुझे क्षमा करें। पहली बात राम नहीं कहते, तुलसीदास नहीं कहते, राइट। दूसरी बात, जो रामचरितमानस है वो अवधी भाषा में लिखी गई है। भाषा के अपने अपने अर्थ होते हैं। गुजरात में चले जाइए तो मोटा भाई का क्या मतलब होगा? बड़ा भाई। लेकिन आप दिल्ली में मोटा भाई का मतलब क्या होगा? और गांव में चले जाइए, कहेंगे मोटा आसामी है, तो उसका मतलब क्या होगा? बहुत धनी व्यक्ति है। तो मोटा है और 3, तो आप सब जगह तो गुजरात के मोटा को एम्प्लाई नहीं करेंगे। अवधि में किसी से जा कर के पूछिए, जो ताड़न शब्द है वहाँ के लोक जीवन का बहुत ही सामान्य सा शब्द है।
उदाहरण के तौर पर जैसे मान लीजिए घर है, उसमें सास बैठी हुई है, बहू अपने काम में लगी हुई है और छोटा सा बच्चा इधर उधर घूम रहा है 1-2-1.5 साल का। तो सास कहेगी बहू से कि बहू जरा बचवा के ताड़त रही हो। यस, मतलब ये देखते रहने का मतलब है कि इनको देखभाल संभालने की जरूरत होती है। जैसे रोटी अगर आपने तवे में चढ़ा दी तो अगर आप उल्टेंगे पुलटेंगे नहीं तो रोटी जल जाएगी ना। तो इन सब की देखभाल करने की ज़रूरत होती है, अपने आप में सफिशिएंट नहीं है, इनको ज़रूरत होती है कि इनको हम संभाल करके रखें, देखभाल करें, इनका ध्यान रखें। मतलब सबसे अच्छा शब्द होगा ध्यान रखें। तो यही बात कह रहे हैं वो। ढोल आपको कसना पड़ता है उसको, नहीं तो बेकार हो जाएगा। गंवार मतलब जो अशिक्षित तो नहीं कहना चाहिए, जिनको बहुत ज़्यादा समझ नहीं है। गंवार का मतलब है जिनको बहुत ज़्यादा समझ नहीं है, तो उनको आपको थोड़ा संभाल करके रखना पड़ेगा। शूद्र, तो यहाँ जो शूद्र है वो जाति विशेष के लिए नहीं है। शूद्र का मतलब वही है कि जो मतलब बहुत ही कम पढ़े लिखे लोग हैं, चीज़ों के बारे में नहीं जानते हैं। आज भी हम हेल्थ के लिए लोगों को बताते हैं कि नहीं बताते हैं, तो हम समझा ही रहे हैं ना। पशु जानवरों के लिए तो आपको थोड़ा सा देखना पड़ता है कि भैया उधर न चले जाए, इधर न चल जाए। नारी, वो जो युग था महिलाओं की भी देखभाल करनी पड़ती थी, है ना, क्योंकि उस समय आज की तरह वो इंडिपेंडेंट नहीं थी इकोनॉमिकली। बस ये सब ताड़न। और देखिए शब्द तीसरा क्या है, अधिकारी। दंड किसी का अधिकार होता है क्या? आप दंड के अधिकारी थोड़ी होते हैं। अधिकार तो आपका राइट होता है। मुझे न्याय का अधिकार है, मुझे शिक्षा का अधिकार। आप शिक्षा के दंड थोड़ी है वो। तो अधिकारी शब्द का प्रयोग वहाँ क्यों किया है? अब आप खुद फैसला कर लीजिए कि क्या अर्थ निकलेगा। सर, आपके अनुसार धार्मिकता में और सेकुलरिज्म को संतुलन कैसे किया जा सकता है? आपने, मुझे लगता है कि आज के परिप्रेक्ष्य में बहुत सही प्रश्न किया है, धर्म और धार्मिकता को लेकर के, सेकुलरिज्म को लेकर के। क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें सेकुलर घोषित किया है और हम धार्मिक तो हैं ही, तो इसको थोड़ा सा मुझे लगता है कि समझना चाहिए। धर्म शब्द जो है वो अभी का शब्द नहीं है, हमारे प्राचीनतम ग्रंथों से धर्म शब्द चला आ रहा है। चलिए हम प्राचीनतम ग्रंथ अगर मनुस्मृति को ले लें, है ना। मनुस्मृति की बात मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि वो मनु एक राजा थे और जो मनुस्मृति है उनके अपने राज्य का कॉन्स्टिट्यूशन है, बेसिकली वो संविधान है उनके अपने राज्य का। जब आप पढ़ेंगे तो आपको साफ लगेगा कि एकदम संविधान है, इस पर ये सज़ा दी जाएगी, ऐसा करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए, वो कॉन्स्टिट्यूशन है। उसमें धर्म की बात है, महाभारत में धर्म की बात है, गीता में धर्म की बात है, और साफ साफ है, ये नहीं कि आपको ढूंढ के निकालना पड़ेगा। मनुस्मृति में तो साफ साफ कहा गया है, धारयेति इति धर्म, जो धारण करने योग्य है वह धर्म है। और मज़ेदार बात ये है, ये बातें लोगों के सामने लाई जानी चाहिए, ताकि जो हिंदुस्तान की जो फिलॉसफी रही है ना, इतनी डीप रही है। मैं ये बात इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि मैं भारतीय हूँ और मैं हिंदू हूँ और मुझे अपने देश की तारीफ़ ही करनी चाहिए, नॉट एट ऑल। मैं एक एकेडमिक पर्सन के रूप में कह रहा हूँ कि भारत की जो फिलॉसफी इतनी गहरी है और उस काल में रही है कि कोई अनपैरेलल है, कोई मुकाबले में नहीं। इसके बाद उन्होंने धर्म के 10 लक्षण बताए। ये धर्म आप सुनकर दंग रह जाएंगे। क्षमा, मन पर नियंत्रण, समय का प्रबंधन, ये सब धर्म है। जब हम महाभारत में आते हैं तो महाभारत कहता है कि ये जो विश्व का नियामक है, यानी कि जो पूरी की पूरी प्रकृति को जो रेगुलेट कर रहा है, वो धर्म है। प्रकृति का अपना मैकेनिज्म है, सब अपने काम खुद कर रहे हैं, यानी एक सिस्टम बना दिया गया, जिसके लिए आइंस्टाइन ने कहा कि मुझे ऐसा लगता है कि एक ऐसी चाबी थी जो एक बार भर दी गई, जैसे घड़ी में चाबी होती है और चाबी फेंक दी गई तो घड़ी चल रही है। उन्होंने प्रकृति के बारे में कहा, जो इतने बड़े साइंटिस्ट थे। तो वो धर्म है जो धारण किए जाने योग्य होगा, जो धारण किए जाने योग्य। मैं शायद मेरी आप इस बात से सहमत नहीं होंगे। आप अभी खड़े हैं, आप कोट पहने हुए हैं, अभी कोट पहने हुए हैं तो ये धर्म है। लेकिन जब जून के महीने में पहनेंगे तो धर्म नहीं होता, क्योंकि अभी यह धारण करने योग्य है। आप कल्पना करके देखिए कि भारत के धर्म की जो परिभाषा है कितनी व्यापक और कितनी गहरी, और सबसे बड़ी बात है कि कितनी व्यावहारिक है। आप जो ये कह रहे थे कि मैं ये शब्द इसलिए नहीं बोल रहा हूँ कि मैं भारतीय हूँ और मैं हिंदू हूँ, थोड़ा उसी पे चलते सनातन की तरफ आते हैं, क्योंकि ये सब बात कहीं ना कहीं वहीं से जुड़ी है। धर्म की बात है या धर्म की परिकल्पना जो हम करते हैं वहीं से है। सबसे पुराना अगर हम बात करें धर्म, सनातन धर्म,
और सब जगह जहाँ पे भी हम देखें, यूरोप में या फिर यही हिंदू धर्म में या फिर हिंदू का जो कबीले वही फैले हुए थे। लेकिन सिमटते 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 अब हम एक देश और थोड़ा नेपाल तक सीमित रह गए हैं। विचारधारा देखिए इतना ज़्यादा विभाजित। हमने कहा कि जो धारण करने योग्य है धर्म है। सबसे ज़्यादा अगर देखिए संस्कृति और सभ्यता की बात हम मतलब एक विशेष धर्म में, सनातन धर्म में होती है, फिर भी हम इतना सिमट क्यों गए? आपकी बात से ब्रिजेश जी पूरी तरह से सहमत नहीं हो पा रहा हूँ, इसलिए कि एक तो जो सनातन शब्द है, हमारा धर्म, ये कहना ज़्यादा सही है कि हमारा धर्म सनातन है, बजाय इसके कहने के कि सनातन धर्म। दोनों में फ़र्क है। सनातन धर्म हम जब कहते हैं कि एक पर्टिकुलर रिलीजन बना देते हैं। भारत का जो धर्म है वो सनातन है, इसका मतलब ये हुआ कि इतने एंशिएंट पीरियड से और अभी तक वो चला आ रहा है। दुनिया का कोई रिलीजन एंशिएंट हो सकते हैं वो, लेकिन वो अभी तक नहीं चले आ रहे हैं। पुराने हुए, ख़त्म हो गए, लेकिन भारत चला आ रहा है और इसकी जो जड़ है वो वही है। इसलिए ये सनातन है। सनातन धर्म जैसी कोई चीज़ नहीं है। अब बोलचाल में अब करते करते वो सनातन धर्म की हम बात करने लगे। पहला तो ये क्लियर मतलब होना चाहिए, क्योंकि बहुत हम ओल्डेस्ट रिलीजन है और वहाँ से हम ट्रेस कर सकते हैं। आज हमारे धर्म के जो मूल तत्व हैं जिनका हम पालन करते हैं, उनको हम अपने वैदिक धर्म में जाकर के ट्रेस कर सकते हैं। वहाँ से हमारी जड़ चली आ रही है, इसलिए सनातन। दूसरी बात, हालांकि ये उत्तर में शामिल नहीं होना, हालांकि आपके प्रश्न के उत्तर में ये शामिल नहीं है, लेकिन मैं स्पेशली ये बताना चाहूँगा कि फिर इसका रीज़न क्यों है कि हम सनातन हैं। हमारा लचीलापन, हमारे लचीलेपन का इससे बड़ा प्रमाण आप क्या देख सकते हैं? आप कल्पना करके देखिए कि हमारे 10 अवतार हैं और वो कछुआ से कच्छप से लेकर के अभी तक के अवतार चल रहे हैं। और फिर राम और कृष्ण को ले लीजिए, चलिए दूसरों के बारे में तो हम नहीं जानते। राम और कृष्ण के जो मूल्य हैं, जीवन मूल्य ना, वो बिल्कुल अलग अलग है। राम मर्यादाओं का पालन करते हैं जो थी, और कृष्ण मर्यादाओं को लाते हैं, तोड़ते हैं, नई मर्यादाएं बनाते हैं, और दोनों को हम भगवान मान रहे हैं। और इसी के साथ अब आप मतलब आपके दूसरे बुक पे बात करें और थोड़ा क्रम को आगे बढ़ाते हैं। आपकी दूसरी किताब जो आउट ऑफ द स्टॉक है अभी, जो आपने गीता पे लिखी। जी हाँ, गीता का ज्ञान। और गीता का ज्ञान तो आज के दौर में, आज के सभ्यता में कितना जरूरी है किसी मनुष्य का गीता पढ़ना, और जरूरी है या नहीं जरूरी है? मुझे लगता है कि आज के समय में अगर सबसे ज़्यादा कोई ज़रूरी है, मतलब हमारे मॉडर्न लाइफ की जो चैलेंजेस हो गए, चैलेंजेस की मैं बात कर रहा हूँ, मैं वे ऑफ लाइफ की बात नहीं कर रहा, मैं अचीवमेंट इन लाइफ की भी बात नहीं कर रहा, मैं चैलेंजेस, हमारी लाइफ के आज जितने चैलेंजेस हैं, चाहे वो डिप्रेशन के चैलेंजेस हों, चाहे वो कैरियर के चैलेंजेस हों, चाहे वो रिलेशंस के चैलेंजेस हो। मैं रिलेशन से कह रहा हूँ मतलब ओवरऑल रिलेशन की बात कर रहा हूँ, पर्टिकुलर रिलेशनशिप की बात नहीं कर रहा हूँ जिसके लिए शब्द बिल्कुल रूढ़ हो गया, ऐसी बात नहीं कर रहा हूँ। उनके लिए गीता से अच्छा मार्गदर्शन, बहुत अच्छा लाइट हाउस और बहुत ही लॉजिकल तरीके से बताने वाला मुझे नहीं लगता है कि दूसरा कोई है। क्योंकि जो गीता है वो रूट पे जाती है। बहुत सी किताबें सेल्फ हेल्प की आ गई हैं, वो रूट पे नहीं जाती, वो टिप्स पे जाती है। ये करो। गीता टिप्स की बात नहीं करती। वो कहती है कि पेड़ सूख रहा है, पीले पड़ रहे हैं, फूल फल नहीं आ रहे हैं, तो आप जड़ पे काम करो, एवरीथिंग विल बी ओके। बाकी लोग ये कहेंगे कि पेस्टिसाइड डाल दो, फिर फलाना कर दो। गीता नहीं, गीता रूट कॉज पे जाती है। और सच पूछिए तो यही वो ज़रूरत थी जिसने मुझे गीता पर पुस्तक लिखने के लिए इतना प्रेरित किया, इतना उत्साहित किया। और गीता का ज्ञान पुस्तक मैंने बहुत ही व्यावहारिक जीवन में कैसे इसका इस्तेमाल करेंगे, इसी को आधार बना करके। भगवान श्री राम की अगर बात करें और भगवान श्री कृष्ण की बात करें, अभी आपने एक बात बोली थी कि भगवान श्री राम मर्यादा में रहना सिखाते हैं और कृष्ण जी बताते हैं कि मर्यादा में आप किसी को कैसे रख सकते हैं। आज की जनरेशन की अगर आप बात करें तो बहुत सारे चैलेंजेस हमारी लाइफ में होते हैं और हम मैनेजमेंट नहीं कर पाते हैं। तो आज की लाइफ में क्या चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, किस पर फोकस करना चाहिए? भगवान श्री राम की बात पर कि मर्यादा में कैसे रहना है, या फिर लोगों को मर्यादा में कैसे रहना? देखिए, जो मर्यादा में कैसे रहना है, अगर हम इसकी बात करें तो देखिए मर्यादा का मतलब क्या होता है। लॉ है वो भी मर्यादा है, जो सरकारी रूल्स रेगुलेशन है मर्यादा है, कॉन्स्टिट्यूशन है हमारी मर्यादा है, हमारे जो ट्रेडिशंस होते हैं वो हमारी मर्यादाएं हैं, परिवार में हमें कैसे रहना है, बड़े लोगों के साथ कैसे व्यवहार करना है, छोटे, ये सब मर्यादाएं हैं, है ना।
तो ये मर्यादाएं हर समय एक जैसी नहीं रहती हैं, थोड़ी थोड़ी बदलती रहती हैं। मर्यादाओं में तो हमें रहना ही चाहिए, चाहे वो राम हो या कृष्ण हो। कृष्ण ने मर्यादाओं को नहीं तोड़ा है। कृष्ण ने सीधे सीधे कहा कि भाई जब सामने वाला मर्यादा में नहीं रह रहा है तो मैं उसके साथ मर्यादा दिखा करके विजय नहीं हो सकता। और जब जब कर्ण ने कृष्ण से इस तरह से बात की कि भैया आप तो मर्यादा का भंग करके मुझे मार रहे हो, दुर्योधन ने भी यही कहा, तो कृष्ण ने यही प्रश्न किया कि जब तुम द्रौपदी की लज्जा का हनन कर रहे थे उस समय तुमको मर्यादा याद नहीं आई? यानी जरूरत पड़े तो कृष्ण जी के मार्ग पर चलना चाहिए। नहीं, हाँ, कृष्ण बहुत ही लॉजिकल तरीके से बात करते हैं, लॉजिकल तरीके से। और आप देखिए कि राम ने भी लॉजिकल बात की। आखिर में उन्होंने बाली का वध किया, बाली से कोई उनकी दुश्मनी तो थी नहीं, और वहाँ उन्होंने साफ कहा कि जो अपनी पत्नी और इन सब के प्रति इस तरह की दृष्टि रखेगा उसको मारने में कोई हानि नहीं है, कोई पाप नहीं लगता। तो सबने मर्यादाओं का पालन किया है, अपनी अपने ढंग से डिफाइन किया है। आप देखिए कि जब द्रौपदी की मर्यादा भंग हो रही थी तो कृष्ण भंग कहाँ, उस समय उनकी मर्यादा को रखने के लिए कौन सामने आता है? कृष्ण ही तो आते हैं। तो मर्यादाएं समय के हिसाब से बदलती रहती हैं। इसीलिए हमने राम को भी राम माना, भगवान माना कि उन्होंने अपने समय की मर्यादाएं बनाई और स्थापित की, और हमने कृष्ण को भी माना। इसीलिए हम सनातन हैं कि समय के परिवर्तन के हिसाब से जो हमारा नेतृत्व करने वाला जो वर्ग उभरा या जो व्यक्ति उभरा, ही इज ए गॉड, वो हमारे लिए भगवान है। तो थोड़ा धर्म की बात हो गई बहुत ज़्यादा, आपकी 100 किताबें हैं, थोड़ा आपके बारे में जाना जाए कि आखिर पहली किताब जब आपको लिखना था तो वो विचार कहाँ से आया कि अब किताब लिखनी चाहिए, और जब पहली किताब आपकी जब बेस्ट सेलर हुई तो भाव कैसा था? एपीजे अब्दुल कलाम ने लेटर में क्या लिखा था? देखिए, तो बहुत, लेकिन मैंने तो जब मैंने हिंदी साहित्य में एमए किया था तो एमए फाइनल ईयर में जब मैं था तो मैंने एक शोध का कार्य किया था जिसमें मैंने यूरोप में जो रिनेसा पीरियड था उसको बेस बना करके कुछ इंडियन कॉन्टेक्स्ट में मतलब रिसर्च की थी। तो हमारे हेड ऑफ द डिपार्टमेंट थे जो, उनको इतनी वो अच्छी लगी वो शोध कि उन्होंने वो पब्लिश कराई थी। और उस समय मेरी उम्र मुश्किल से 20 साल की रही होगी। तो पहली किताब को तो देखने का सुख कितना बड़ा हो सकता है शायद मैं शब्दों में न बता पाऊँ कि आपकी किताब देख करके आ रही है। तो अद्भुत अनुभव था वो। आज भी मैं जब सोचता हूँ तो थ्रिल हो जाता हूँ। जो दूसरी आपने बात कही कि बेस्ट सेलर किताब सुन करके आपको कैसा लगा? देखिए, अच्छा तो लगता ही है। किसी अगर एक्टर एक्ट्रेसेस की फिल्म हिट हो जाए, सुपर हिट हो जाए तो अच्छा लगना स्वाभाविक है। लेकिन जब तक ये बेस्ट सेलर की स्टेज तक मैं पहुंचा ना, तब तक बहुत सारी किताबें आ भी गई थी, तो यूज टू भी हो गए थे थोड़े से। तो खुशी तो हुई, लेकिन हाँ, खुशी तो हुई, लेकिन उतनी नहीं कि जो पहली किताब हुई थी और जिसको कोई आज जानता भी नहीं और शायद बिकी भी नहीं होगी, उतनी भी खुशी नहीं हुई। कलाम साहब का पत्र मिलना मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी। उन्होंने समय आपकी मुट्ठी में किताब की सराहना की थी और उन्होंने स्पेशली कहा था कि जो स्टूडेंट हैं, जो यंग हैं, जो प्रोफेशनल्स हैं, उनको ये किताब पढ़नी ही पढ़नी चाहिए। मैं ये बात इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि कलाम साहब राष्ट्रपति थे तो उन्होंने, राष्ट्रपति जी ने पत्र लिखा। मेरा सौभाग्य था कि शंकर दयाल शर्मा जी जब राष्ट्रपति थे तो 5 साल तक मुझे उनके निजी सचिव के रूप में काम करने का मौका मिला था। इम्पॉर्टेंट बात है कि कलाम साहब ने लिखा, साइंटिस्ट, इतना बड़ा आदमी, इतने बड़े कद का आदमी, इतना विजनरी पर्सन, और वो ये बात कह रहे, तो वो मुझे लगता है कि वो मेरी लाइफ का एक नोबेल प्राइज़, मतलब मैं उसको कम से कम इसी रूप में देख रहा हूँ। मतलब उसका कोई मोल ही नहीं है। अब कुछ ऐसा चलते हैं कि थोड़ा धर्म के बारे में रैपिड राउंड करते हैं, थोड़ा कम शब्दों में जवाब। ओम से मतलब क्या? देखिए, ओम एक ऐसा शब्द है जिसमें एक साथ 5 ध्वनियाँ हैं। अब आप एक में 5 हो तो आप उसका इंपॉर्टेंस लगा सकते हैं। तो उसका अगर आप साउंड एनालिसिस करेंगे तो बहुत अद्भुत आता है। श्री राम, जो राम है वो तो एक ऐसा शब्द बन गया है जो हमारे इमोशंस और हमारे स्पिरिचुअलिटी से जुड़ गया है। जब भी हम राम कहते हैं तो फील समथिंग बेटर। राम मंदिर का मतलब है कि ठीक है, हमने उनको भौतिक रूप में एक स्थापित किया जहां हम जा करके अपनी श्रद्धा अर्पित कर सकेंगे। एक स्थल बता दिया है, मंदिर बना दिया उनका भौतिक रूप में, हमने एक तीर्थ स्थल बना दिया है। मूर्ति पूजा, देखिए मूर्ति पूजा तो ये है कि चूंकि हम निर्गुण ब्रह्म की आराधना नहीं कर सकते तो हमको, जैसे लताएं होती हैं, लताओं को ऊपर चढ़ने के लिए सहारा चाहिए झाड़ झंखाड़ का, तो जो मूर्ति पूजा है मुझे लगता है कि आध्यात्मिकता की ऊंचाई पहुंचने का एक माध्यम, एक साधन, एक सीढ़ी है सर। आज के दौर में कृष्ण या श्री राम? दोनोदोनों। आज के दौर का रावण? बड़ा मुश्किल है किसी को रावण कह देना। फिर भी मुझे लगता है कि अशिक्षा। आपको लगता है कि एकल अभियान इस दौर में क्या कर रहा है? ऐसे में
नहीं, आज के दौर में एकल की जरूरत कितनी है? जितने की उस समय रावण के विनाश की जरूरत होती है उतना ही। अगर आज के दौर का हनुमान, आप सब जो एकल के अभियान में लगे हुए काम कर रहे हैं। ठीक है, और अगली किताब आपकी? लेकिन एक बात मैं जरूर कहना चाहूँगा कि अब गीता पर चूँकि मुझे जगह जगह व्याख्यान देने जाना पड़ता है, तो नए नए थॉट्स गीता को लेकर के आ रहे हैं। तो मैं सोच रहा हूँ कि एक किताब लिखूँगा, नोट्स ऑन गीता, गीता के ऊपर छुटपुट नोट्स, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें दिमाग में नए नए और संदर्भ आते चले जा रहे हैं। सर जाते जाते एक सवाल कि संविधान और गीता दोनों की स्थिति भारत में सेम है, कोई पढ़ता नहीं है लेकिन जरूरी सबके लिए है, तो दोनों में सबसे ज़्यादा जरूरी की? देखिए, दोनों में तो सबसे पहले ज़रूरी तो कॉन्स्टिट्यूशन है, क्योंकि वो तो हमारे डे टू डे लाइफ की बात है, और इसके बाद गीता ही मैं कहूँगा, अदरवाइज दोनों ज़रूरी हैं। लेकिन एक जो मैं अपनी तरफ से बात कहूँ कि जब तक आप संविधान नहीं पढ़ते हैं और जब तक गीता नहीं पढ़ते, तो प्लीज़ उस पर बात मत कीजिए, क्योंकि बहुत गड़बड़ी हो रही है इसकी वजह से। पढ़े नहीं हैं लेकिन स्पेशलिस्ट की तरह, विशेषज्ञों की तरह बात करते हैं, तो एक भ्रम सा फैल जाता है कि फिर सच क्या है। अच्छा, बहुत अच्छा आपने कहा कि अगर किसी को सरल शब्दों में गीता पढ़ना हो, क्योंकि अगर संविधान पढ़ने बैठे और गीता पढ़ने बैठे हैं, एकदम भ्रामक ऐसा दिमाग में ब्लंडर होगा कि उठ के बैठ जाएगा। तो ऐसा क्या करे कि पढ़े और समझ में आ जाए? देखिए, अब संविधान जैसे कि वो एक राजनीति का लॉ है, कह लीजिए ना, प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिटिक्स या गवर्नेंस कह लीजिए। गीता कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ लाइफ है, वो भी हमारे जीवन का संविधान ही है। इसीलिए गीता सामान्य रूप से समझ में नहीं आती, जैसे कॉन्स्टिट्यूशन नहीं समझ में आता, उसको एक्सप्लेन करना पड़ता है। मैं पूरी विनम्रता के साथ कहूँगा कि मैंने जो गीता का ज्ञान पुस्तक लिखी है, उसमें एक्सप्लेन ही करने की कोशिश की है और जीवन के संदर्भों में एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। तो अब हालांकि मुझे नहीं कहना चाहिए, लेकिन चूँकि दूसरी कोई किताब मुझे ऐसी अभी तक मेरे पढ़ने में नहीं आई जो गीता को इतने सरल तरीके से और व्यावहारिक स्तर पर एक्सप्लेन कर सके, तो मैं यही कहूँगा कि गीता का ज्ञान पढ़ लीजिए। सर एक चीज़ और, भारतीय राजनीति में एक पुस्तक है जिसकी सबसे ज़्यादा मतलब आलोचना भी होती है, वो सबसे ज़्यादा विवादों में भी रहती है और सबसे ज़्यादा उसकी बात होती है, मनुस्मृति। उस किताब में क्या है कि इतनी आलोचना और इतना वो कंट्रोवर्सी में रहता है? देखिए, मैंने वही बात कही ना कि चूँकि आलोचना करने वालों से यही पूछना चाहिए कि भैया तुमने पूरा पढ़ लिया है क्या, ये पूछना चाहिए कि तुमने पढ़ा है क्या। अब मैं तो गीता पर देखता हूँ व्हाट्सएप पे पता नहीं क्या 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 का आता रहता है, तो जिनका गीता से कोई दूर दराज तक संबंध नहीं है, कहीं संबंध ही नहीं है गीता का उनसे, अब लिख के भेज रहे हैं, कोई चेक करने वाला नहीं है, कोई नियंत्रण नहीं है, लगभग यही बात है। और देखिए, कोई भी रचना हो, चाहे मनुस्मृति हो या ये हो, युग के संदर्भों के साथ में आवश्यकताएं बदलती हैं, भाषाएं बदलती हैं। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि उसमें सारी चीज़ें बहुत अच्छी ही हैं, कुछ चीज़ें हैं जो उस समय उपयोगी रही होंगी, लेकिन आज हमारे लिए उपयोगी नहीं। भाई, सती प्रथा वगैरह हमारे देश में रही, बच्चियों को नहीं पढ़ाते थे, हमारे देश में रही, आज हम उनसे मुक्त हो गए ना। ये सनातन है कि जो चीज़ें अब समय के अनुकूल नहीं है, समय उनको धारण नहीं कर पा रहा है, देख रहे हैं ना, समय धारण नहीं कर पा रहा है, तो समय नहीं धारण कर पा रहा है तो उनको हटा दीजिए, जो नया धारण करने योग्य है उसे अपना लीजिए। तो उस समय बच्चियों को न पढ़ाना समय की मांग रही होगी तो धर्म रहा होगा, अब आज पढ़ाना धर्म हो गया। तो बहुत बहुत सर धन्यवाद हमारे स्टूडियो में आने के लिए, हमसे बात करने के लिए। तो ये थे डॉक्टर विजय अग्रवाल, जिन्होंने बताया कि क्या सुंदर धर्म की परिभाषा होती है, जो धारण किया जा सकता है वो धर्म है, और हम अपने आप को हमेशा अपग्रेड भी करते रहते हैं। तो आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, ताकि उनके अंदर भी जो अगर समस्या है, जो कन्फ्यूजन है धर्म को लेके, वो खत्म हो। और वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना एकदम ना भूलें।